नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आदिवासी आंदोलन के जरिए आप लोगों को ऐसे आदिवासी आंदोलनों के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन्हीं आदिवासी आंदोलन के जरिए भारत में किस प्रकार से आदिवासियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे। तो आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुए जनजातीय वह थे विशाखापत्तनम का विद्रोह, कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह और चेंचू विद्रोह। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से आदिवासी विद्रोह हुए थे। तो विशाखापत्तनम का, कोया, रंपा और चेंचू विद्रोह, ये 4 आदिवासी विद्रोह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुए थे। अब आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इन 4 आदिवासी विद्रोहों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। विशाखापत्तनम का विद्रोह पहले पढ़ेंगे। तो विशाखापत्तनम का विद्रोह कब हुआ? तो यह 1827 से शुरू होकर के 1832 ईस्वी तक चला था। तो 1827 से 1832 ईस्वी तक विशाखापत्तनम का विद्रोह चलता है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता 3 लोग थे। कौन कौन से? विजय राम राजे, वीरभद्र राजे तथा जगन्नाथ राजे। जगन्नाथ राजे, वीरभद्र राजे तथा विजय राम राजे ने विशाखापत्तनम विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो भी बारी बारी से नेतृत्व किया था। कैसे देख लेते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या था? 3 लोगों ने बारी बारी से नेतृत्व किया था विशाखापत्तनम के विद्रोह का। तो 1827 में इसकी शुरुआत हुई। कहां से? पालकोंडा से। उस समय पालकोंडा के जमींदार थे जिनका नाम था विजय राम राजे। विजय राम राजे की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इनकी संपत्ति जो है वह अंग्रेजों के द्वारा कुर्क कर ली गई। इसी के विरोध में विजय राम राजे ने 1827 में विशाखापत्तनम का विद्रोह प्रारंभ किया था। इसके बाद 1830-31 के बीच विशाखापत्तनम के जमींदार जिनका नाम था वीरभद्र राजे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1830-31 में। क्यों? क्योंकि वीरभद्र राजे की पेंशन अंग्रेजों के द्वारा रोक दी गई थी। तो अपनी पेंशन रोके जाने के कारण वीरभद्र राजे ने यह विद्रोह शुरू किया था, यानी बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद देखेंगे 1832 ईस्वी में जगन्नाथ राजे के द्वारा उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के विद्रोह किया गया था। इस प्रकार विशाखापत्तनम का विद्रोह 3 बार हुआ था 1827 से 32 ईस्वी के बीच में, जिसका नेतृत्व विजय राम राजे, वीरभद्र राजे तथा जगन्नाथ राजे ने किया था। विजय राम राजे की संपत्ति कुर्क कर ली गई, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। वीरभद्र राजे ने क्यों विद्रोह किया? तो उनकी पेंशन रोक ली गई थी। इसी प्रकार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के विद्रोह किया था। अब हम अगला विद्रोह देखेंगे, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कब हुआ? तो 1879 से लेकर के 86 ईस्वी तक हुआ था। तो 1879 से 86 ईस्वी के बीच कोया विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो यह विद्रोह गोदावरी क्षेत्र में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो गोदावरी क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोया विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस विद्रोह के 2 लोग नेतृत्वकर्ता थे। एक तो टोम्पा सोरा और दूसरा अनंत यार। टोम्पा सोरा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया जाता है, बाद में अनंत यार भी इस विद्रोह से जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि कोया विद्रोह का केंद्र क्या था। तो अगर पूछे परीक्षा में कि कोया विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था, तो वह था चोडावरम। चोडावरम का रंपा क्षेत्र कोया विद्रोह का केंद्र बना था। अब कोया विद्रोह का कारण क्या था कि किस कारण से कोया विद्रोह हुआ था? हुआ यह था कि जो कोया जनजाति थी, कहाँ रहती थी? चोडावरम के रंपा क्षेत्र में यह कोया जनजाति रहती थी। तो इन जनजातियों का
होता क्या था कि जंगलों पर इन आदिवासियों का अधिकार होता था और उनके इस परंपरागत अधिकार को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। इससे कोया जनजाति नाराज हो गई थी। ऊपर से पुलिस उत्पीड़न का भी सामना कोया जनजाति को करना पड़ता था। साहूकार भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी इस जनजाति का भरपूर शोषण किया। इस प्रकार साहूकार का शोषण भी जिम्मेदार रहा कोया विद्रोह के लिए। और सबसे तगड़ा कारण था ताड़ी। ताड़ी क्या था कि यह एक स्वतंत्र पेशा था कोया का। कोया जनजाति लोग वनों में ताड़ी निकालते थे। यह एक प्रकार की पेय पदार्थ समझी जाती है। ताड़ी पीने से नशा होता है। तो कोया जनजाति ताड़ी निकालती थी और उस ताड़ी पर अंग्रेजों ने क्या किया कि आबकारी नियम लगाकर ताड़ी निकालने पर कर लगा दिया कि अब कोई भी कोया जनजाति अगर ताड़ी निकालता है तो उसे ताड़ी निकालने के बदले कर देना होगा। अब इस प्रकार से कोया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि वह यह सोच रहे थे कि यह हमारा स्वतंत्र पेशा है, तो इस पर अंग्रेज कर कैसे ले सकते हैं। तो इसके विरुद्ध में कोया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। और किसके नेतृत्व में? तो टोम्पा सोरा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। हुआ क्या था कि 1879-80 में जब इसका प्रारंभ होता है विद्रोह का, तो 1879-80 ईस्वी में टोम्पा सोरा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह तात्कालिक कारण था कोया विद्रोह का। तो टोम्पा सोरा ने 1879 से 80 ईस्वी के बीच इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और यह विद्रोह इतना उग्र था, इतना भयंकर था कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को नाक को चने चबाने पड़ गए थे। इतना भयंकर विद्रोह देख करके अंग्रेज परेशान हो गए थे। तब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री से 6 रेजिमेंट बुलाई थी। यानी मद्रास इन्फेंट्री से 6 सैनिक टुकड़ियां भेजी गई थी इस विद्रोह को दबाने के लिए, कोया विद्रोह को दबाने के लिए। और इस विद्रोह में टोम्पा सोरा मारा जाता है। और उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? अनंत यार करते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो जब टोम्पा सोरा मारा गया, विद्रोह को दबा दिया गया, तो फिर पुनः यह विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1886 में प्रारंभ हुआ। और किसके नेतृत्व में? तो अनंत यार के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। अनंत यार जो थे वह अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे। वह उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहते थे। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अनंत यार ने क्या किया? इन्होंने एक सेना बनाई जिसका नाम रखा रामसंडू। रामसंडू नामक सेना किसने बनाई थी? अनंत यार ने बनाई थी। रामसंडू का मतलब होता है राम की सेना। राम की सेना किसने बनाई थी? अनंत यार ने बनाई थी। और किस विद्रोह के दौरान? तो कोया विद्रोह के दौरान बनाई थी। तो रामसंडू की सेना बनाई और यह अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। और जब अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हो रहा था तो उस समय अनंत यार ने जयपुर के राजा से सहायता भी मांगी थी ताकि वह अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ सके। लेकिन अनंत यार भी पकड़े जाते हैं और इन्हें मार दिया जाता है। इस प्रकार कोया विद्रोह भी दबा दिया जाता है। तो आपने देखा कि कोया विद्रोह कब हुआ? 1879 से 1886 ईस्वी के बीच हुआ। और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? टोम्पा सोरा तथा अनंत यार ने किया था। कोया विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो चोटावरम का रंपा क्षेत्र था। कोया विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो जंगलों पर आदिवासियों के जो परंपरागत अधिकार थे उनको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। पुलिस उत्पीड़न, साहूकारों का शोषण तथा ताड़ी पर आबकारी नियम के अनुसार उस पर कर लगा देना। इस प्रकार से अंग्रेजों से परेशान होकर के कोया विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो टोम्पा सोरा के नेतृत्व में 1879 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास से 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट भेजी गई थी। तो किस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास से 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट भेजी गई थी? तो कोया विद्रोह को दबाने के लिए भेजी गई थी। इसके बाद 1886 में अनंत यार ने
एक सेना गठित की जिसे राम संडू या राम की सेना कहा गया। इस सेना की मदद से वह अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और जयपुर के राजा से इन्होंने सहायता भी मांगी थी। तो किस विद्रोह के नेता ने विद्रोह के दौरान जयपुर के राजा से सहायता मांगी? तो वह थे अनंतयार। या राम संडू या राम की सेना का गठन किसने किया था? तो वह अनंतयार ने। किस विद्रोह के दौरान? तो कोया विद्रोह के दौरान इन्होंने सेना गठित की थी। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में जो अगला हुआ विद्रोह हुआ है रंपा विद्रोह। ठीक इसी समय रंपा विद्रोह भी होता है। अब रंपा विद्रोह 1879 से 1924 ईस्वी तक चला था। काफी लंबा यह विद्रोह चला था। रुक रुक करके पुनः प्रारंभ हो जाता, फिर दबा दिया जाता, फिर प्रारंभ हो जाता, फिर दबा दिया जाता। इस प्रकार से रंपा विद्रोह 1879 से लेकर के 1924 ईस्वी तक चला था। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। रंपा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहीं कहीं सीताराम राजू भी दिया रहता है। तो सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब यह रंपा जनजाति कहाँ निवास करती थी देख लेते हैं। तो रंपा जनजाति का जो निवास स्थान था वह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित एक तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था और इसी तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र पर रंपा जनजाति का निवास था। तो वहां तक भी अंग्रेज पहुंच गए। इस तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र पर भी अंग्रेज पहुंच गए और उन्होंने रंपा जनजाति के संस्कृति और सभ्यता में दखल देना प्रारंभ कर दिया। वनों पर कानून लगा दिया, ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, शोषण किया गया। देख लेते हैं कि रंपा विद्रोह क्यों हुआ। तो रंपा विद्रोह का जो कारण था वह था ताड़ी निकालने पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ताड़ी निकालना रंपाओं का एक स्वतंत्र पेशा होता था जिसके जरिए वो अपना जीवन यापन करते थे। ताड़ी निकाल कर बेचते थे, जो भी पैसा मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब ताड़ी निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि रंपा ने विद्रोह कर दिया, रंपा विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। यह जनजाति बहुत ही खूंखार जनजाति मानी जाती थी, लेकिन जब इस पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया। नया वन कानून लगाया गया। नया वन कानून के अंतर्गत जो इनके तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ों पर जो वन थे, उन वनों पर कुछ कानून थोपे गए और उन कानून के जरिए इनकी जमीनें हड़प करके साहूकारों को दे दी गई। साहूकारों का शोषण भी प्रमुख कारण था और सबसे प्रमुख कारण था एक तहसील के द्वारा रंपा जनजाति का उत्पीड़न करना। गुडेम नामक एक तहसीलदार था। कौन? गुडेम नामक एक तहसीलदार था। इसी तहसीलदार के उत्पीड़न से परेशान होकर के रंपा विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था। अब यह विद्रोह जो हुआ ताड़ी निकालने पर लगे प्रतिबंध को लेकर के प्रारंभ हुआ था। कब? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और किसके नेतृत्व में? तो तस्मान डोरा तथा अम्बुल रेड्डी, तस्मान डोरा तथा अम्बुल रेड्डी के नेतृत्व में रंपा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके बाद कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू को माना जाता है, जो आगे चल करके 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह करते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। तो ताड़ी निकालने पर लगे प्रतिबंध को लेकर के तस्मान डोरा तथा अम्बुल रेड्डी के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यह विद्रोह छिटपुट चलता रहा। समय आया 1922 का। 1922 में सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में फिर से विद्रोह आरंभ हो गया और यह विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया और जब दबाया गया तो उसमें सीताराम राजू पकड़े गए और इन्हें 1924 में मृत्यु दंड दे दिया गया। इस प्रकार 1924 में रंपा विद्रोह पूर्णतः से दबा दिया गया। तो जो सीताराम राजू थे यह गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। तो रंपा विद्रोह का कौन सा नेता गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था? तो वह थे सीताराम राजू। यह असहयोग आंदोलन से प्रेरित तो थे, लेकिन यह आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानते थे।
तो वह कौन व्यक्ति था जो गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित तो था लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था? तो वह व्यक्ति था सीताराम राजू, और इसके नेतृत्व में 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चेंचू विद्रोह या चेंचू आंदोलन। चेंचू विद्रोह, आंध्र प्रदेश में जो अगला विद्रोह हुआ वह चेंचू विद्रोह हुआ, और यह विद्रोह कब हुआ था? यह 1920 ईस्वी में हुआ था। इसे चेंचू आंदोलन भी कहते हैं। चेंचू आंदोलन का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है सत्याग्रह। और कैसा सत्याग्रह? तो जंगल सत्याग्रह। किस विद्रोह का या किस आंदोलन का उपनाम जंगल सत्याग्रह है? तो वह है चेंचू आंदोलन का उपनाम है। अब यह चेंचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, या अगर क्षेत्र पूछे तो यह गुंटूर जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में जंगल सत्याग्रह या चेंचू आंदोलन हुआ, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था वेंकटेप्पा ने। वेंकटेप्पा ने चेंचू आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह चेंचू आंदोलन क्यों हुआ? क्या कारण था कि चेंचू आंदोलन हुआ? तो उस समय गुंटूर जिले में चेंचू आदिवासी निवास करते थे, और वह अपने जानवरों को जंगलों में चराने ले जाया करते थे। दिन भर खुला छोड़ देते थे और वो चर करके शाम को वापस अपने घर आ जाते थे, या उनको खदेड़ करके ला करके घर पे बांध देते थे। तो ऐसा उनके जीवन में प्रतिदिन का कार्य था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर भी दखल दे दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कैसा प्रतिबंध? कि इन जातियों के द्वारा जो जानवरों को जंगलों में छोड़ा जाता था चरने के लिए, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया और कर लगा दिया। कहा कि अब अगर आप लोगों को जानवर चराना है जंगलों में तो उसके लिए चरवाहा शुल्क देना होगा। तब चेंचू जनजाति ने कहा कि हमारे माई बाप पुरखे पुरनिया सब लोग फ्री में जानवर चराते आए इस जंगल में, जंगल हमारा है, आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले? हम चरवाहा शुल्क आपको नहीं देंगे। इसी चरवाहा शुल्क को कड़ाई से जब अंग्रेजों ने वसूलना चाहा, तब चेंचू जनजाति ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? वेंकटेप्पा के नेतृत्व में। और कारण क्या था? चरवाहा शुल्क। जंगलों में जानवरों के चराए जाने पर चरवाहा शुल्क अंग्रेजों के द्वारा जब वसूला जाने लगा, तब चेंचू आंदोलन प्रारंभ हुआ था वेंकटेप्पा के नेतृत्व में। यह चेंचू आंदोलन जो था, इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने भी किया था। तो गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो वह चेंचू आंदोलन का समर्थन किया था। इसी समर्थन के कारण गांधी जी ने 1927 ईस्वी में कुडपाह की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के नेतृत्व में कुडपाह की यात्रा की थी 1927 में? तो वह था चेंचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह के समर्थन में गांधी जी ने यह यात्रा की थी। तो अगर पूछे कि जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ या किसके नेतृत्व में यह हुआ था, तो सत्याग्रह से आप गांधी जी पर ट्रिक मत मारिएगा। तो याद रखिएगा कि जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व वेंकटेप्पा ने किया था। किस कारण से? चरवाहा शुल्क के कारण से, क्योंकि चरवाहा शुल्क अंग्रेजों के द्वारा वसूला जा रहा था। तो इस प्रकार आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह और चेंचू विद्रोह हुआ। इन 4 विद्रोहों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु पड़ता है, तो तमिलनाडु में हुए विद्रोहों के बारे में अब हम देख लेते हैं कि वहां पर कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। अब हम तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हुए, किस कारण हुए और कब हुए। तो चलिए देखते हैं। तमिलनाडु का क्षेत्र पहले देखेंगे। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में 3 आदिवासी विद्रोह हुए: गंजाम विद्रोह, पालीगरों का विद्रोह और गुमसुर विद्रोह। तो गंजाम विद्रोह, पालीगरों का विद्रोह और गुमसुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और ये कैसे विद्रोह थे? तो ये आदिवासी विद्रोह थे। अब इन विद्रोहों के बारे में जान लेते हैं कि गंजाम विद्रोह कब हुआ था। तो यह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। गंजाम विद्रोह का क्षेत्र क्या था? यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में हुआ था, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा विद्रोह हुआ? गंजाम विद्रोह हुआ था। और यह गंजाम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्रीकर भंज
श्रीकर भंज के नेतृत्व में गंजाम विद्रोह हुआ था। गंजाम विद्रोह होने के पीछे कारण क्या था? तो गंजाम विद्रोह होने के पीछे कारण जो था वह था कि बकाये लगान की वसूली तथा अंग्रेजों को कर न देना। एक तो वहाँ के जो जमींदार थे उनके लगान जो थे वो बकाये थे और उन बकाये लगानों को अंग्रेज कठोरता से वसूलना चाह रहे थे। साथ में अंग्रेजों को कर न देना। जब उनके पास लगान था ही नहीं तो वो अंग्रेजों को कर कहाँ से दें? तो इस प्रकार से गंजाम विद्रोह वहाँ पर इन दो कारणों की वजह से हुआ था। तो याद रखिएगा कि गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है, जिसका नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था और कारण बकाये लगान की वसूली तथा अंग्रेजों को कर न देना इस विद्रोह का कारण बना। अब हम देखेंगे पालीगरों का विद्रोह। इसे पोलीगरों का विद्रोह भी कहते हैं। तो पालीगरों का विद्रोह 1801 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ। 1801 में प्रारंभ हुआ, 1805 ईस्वी तक चला था। पालीगरों का क्षेत्र क्या था? यह किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो मालाबार तथा डिंडीगुल क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। पूछा गया है प्रश्न कि मालाबार क्षेत्र में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो वह था पालीगरों का विद्रोह हुआ था। या डिंडीगुल क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? तो पालीगरों का विद्रोह हुआ था। पालीगरों के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो बीपी कट्टवामन। बीपी कट्टवामन ने पालीगरों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था? तो कारण था कि भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध पालीगरों ने विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह मालाबार तथा डिंडीगुल क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व बीपी कट्टवामन ने किया था। अब इसी प्रकार तमिलनाडु में एक अन्य विद्रोह होता है, गुमसुर विद्रोह। अब हम तमिलनाडु के क्षेत्र में हुए गुमसुर विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो गुमसुर विद्रोह 1935 में हुआ। क्षेत्र पूछे तो तमिलनाडु आपको बताना है और नेतृत्वकर्ता धनंजय भंज ने गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था कि गुमसुर की जमींदारी में लगान के बकाये के प्रश्न पर धनंजय भंज ने विद्रोह कर दिया था। तो गुमसुर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? धनंजय भंज के नेतृत्व में हुआ था। कब? 1935 में हुआ था। और कारण क्या था कि गुमसुर की जमींदारी में लगान के बकाये के प्रश्न पर यह विद्रोह किया गया था धनंजय भंज के नेतृत्व में। बस आपको डेट याद रखना है, नेतृत्वकर्ता याद रखना है और क्षेत्र याद रखना है। तो इस प्रकार आपने तमिलनाडु के तीनों विद्रोह देखे, गंजाम, पालीगरों और गुमसुर विद्रोह। अब इसके बाद हम चलेंगे केरल की तरफ। तो केरल में जो विद्रोह हुआ वह था वेलुथम्पी विद्रोह। तो वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ? वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से लेकर के 1809 ईस्वी तक चला। तो 1808 से 1809 के बीच वेलुथम्पी विद्रोह हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था त्रावणकोर क्षेत्र में। त्रावणकोर जो कि केरल क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा आपका। तो केरल में हुआ वेलुथम्पी विद्रोह। बहुत पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था वेलुथम्पी विद्रोह। तो केरल में हुआ था, क्षेत्र त्रावणकोर। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वेलुथम्पी इसके नेतृत्वकर्ता थे। उन्हीं के नाम पर इस विद्रोह का नाम पड़ा वेलुथम्पी विद्रोह। अब वेलुथम्पी विद्रोह हुआ क्या? इसका कारण क्या था इस विद्रोह के पीछे? तो वेलुथम्पी विद्रोह के पीछे कारण जो था वह था त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा थे और इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की। त्रावणकोर के राजा को लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये सहायक संधि स्वीकार नहीं करते हैं और अंग्रेजों को मना कर देते हैं। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि राजा को उनके पद से हटा करके गद्दी से उतार दिया। उसके बाद जब यह बात वेलुथम्पी को पता चली तो वेलुथम्पी कौन थे? राजा के दीवान थे। राजा के दीवान वेलुथम्पी इस बात से नाराज होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह कर देते हैं तब इनका समर्थन करते हैं नायर बटालियन के लोग। नायर बटालियन वेलुथम्पी विद्रोह का समर्थन करती है। और वेलुथम्पी ने क्या किया था कि विद्रोह के दौरान फ्रांस तथा अमेरिका से संपर्क साधा था सहायता के लिए। तो फ्रांस एवं अमेरिका से किस विद्रोह में संपर्क साधा गया था? तो वेलुथम्पी के विद्रोह में संपर्क साधा गया था। वेलुथम्पी ने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि इनके राजा को अपदस्थ कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो वेलुथम्पी का विद्रोह कब हुआ? 1808 से 1809 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ? त्रावणकोर केरल में हुआ था।
इस वेलुथम्पी विद्रोह के बारे में कुछ इतिहासकार इस विद्रोह की प्रकृति के आधार पर वेलुथम्पी विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी बताया है। तो 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी किस विद्रोह को कहा गया है? तो वेलुथम्पी विद्रोह को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। तो कर्नाटक में जो विद्रोह हुआ आदिवासी, वह विद्रोह था किट्टूर का विद्रोह। किट्टूर का विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी तक होता है। 24 से लेकर के 29 तक हुआ किट्टूर का विद्रोह। किस क्षेत्र में हुआ था? तो किट्टूर में ही हुआ था, इसीलिए इसे किट्टूर का विद्रोह कहते हैं, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो रानी चेन्नम्मा थी तथा रायप्पा। रानी चेन्नम्मा तथा रायप्पा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो रानी चेन्नम्मा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था? किट्टूर विद्रोह का कारण क्या था? कि किट्टूर के अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र की मृत्यु हो जाती है 1824 ईस्वी में। और जब मृत्यु हो गई तो इनके कोई पुत्र नहीं था, शिवलिंग रुद्र के कोई पुत्र नहीं था। तब इनकी पत्नी रानी चेन्नम्मा ने देखा कि इनकी मृत्यु के बाद गद्दी खाली है, गद्दी पर बैठेगा कौन? तब रानी चेन्नम्मा ने उत्तराधिकारी को गोद लेने का निश्चय किया। तो जब इन्होंने उत्तराधिकारी को गोद लेने का निश्चय किया, तब अंग्रेजों ने इस बात की मान्यता उन्हें नहीं दी। इस बात से नाराज होकर के रानी चेन्नम्मा ने किट्टूर का विद्रोह किया था। कब? 1824 ईस्वी में। और रानी चेन्नम्मा का साथ किसने दिया था? तो रायप्पा ने दिया था। तो रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह क्यों किया? उत्तराधिकार के लिए किया था। बालक को गोद लेना चाहती थी, जो कि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं करने दिया, इसलिए रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया था। तो रानी चेन्नम्मा का नाम किस विद्रोह से जुड़ा है? किट्टूर विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हुए आदिवासी विद्रोहों के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलनों के बारे में, जो कि हम अगली वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे।